चरणों में वंदन और सभी भक्तों के चरणों में वंदन। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो कल हम भगवत गीता की शुरुआत किए थे 9वें अध्याय के ऊपर। माइक को सब लोग माइक को बंद करके कैमरा को ऑन कीजिए। ओके जी। तो अभी जन्माष्टमी का पर्व समाप्त हो गया है। श्रील प्रभुपाद का जन्मदिन भी हमने काफी धूमधाम से मनाया उनकी कथा सुनकर। और भगवान कृष्ण का तो हमने कम से कम 12 दिन हमने कथा ली। पिछले सारी चीजें हमने बताई। आप लोगों ने जिस तरह जितना सुना है शायद ही किसी ने सुना होगा जन्माष्टमी में और श्रील प्रभुपाद के जन्मदिन में, है ना। लगातार हम सुन रहे थे पिछले 15 दिनों से, और पिछले 4 दिनों से तो हम केवल प्रभुपाद के लीलाओं में डूब गए थे, है ना। पिछले 3 से 4 दिन, आज सुबह भी हमने प्रभुपाद की लीला बताई। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्त के बारे में सुनते रहना। इतना सब हमने रसगुल्ला रूपी या गुलाब जामुन रूपी कृष्ण लीला और प्रभुपाद लीला सुनने के बाद अभी हम गीता के ऊपर आते हैं, जो थोड़ा थोड़ा करेले की तरह है। गीता के उपदेश है, थोड़ा सा हमको पालन करने में ये लगता है, लेकिन गीता भी उतनी ही जरूरी है जितनी श्री कृष्ण की लीला है। तो कल हमने पहला श्लोक शुरुआत किए थे जिसमें एक शब्द आता है अनुसूयवे। अनुसूयवे शब्द का अर्थ है कि जो कभी ईर्ष्या नहीं करता है। और इसके लिए हमने कई उदाहरण दिए थे। पहला उदाहरण हमने दिया था कि शिशुपाल का, और दूसरा उदाहरण हमने देखा था दुर्योधन का। फिर हमने देखा था कि भक्त के समुदाय में ईर्ष्या किस तरह से काम करती है ना। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है ना। इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको भी पता नहीं चलता है कि मैं ईर्ष्या कर रही हूं। और खास करके ईर्ष्या ये गुण स्त्री में ज्यादा होता है, पुरुष से भी ज्यादा। और पुरुष में घमंड ज्यादा होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ही अडिग रहता है, किसी की सुनता नहीं है वो। लेकिन स्त्री है, वो सुन लेती है सबकी, लेकिन वह अपने ही मन की करती है। बराबर है। हाँ, स्त्री दुनिया भर में जाएगी, हाँ, मुझे मेरा दिमाग खराब है, जरा कुछ उपाय बताइए, पूरी दुनिया घूम लेगी वो, लेकिन करेगी किसका? अपने मन का ही, है ना। और पुरुष है, उसको 10 लोग समझाने आएंगे लेकिन वो किसी की नहीं सुनेगा, है ना, वो भी अपने मन का ही करेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन है ये सुनने से शुरू होता है। लेकिन किसकी सुनना है? तो हमें आध्यात्मिक गुरु की सुननी है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। अपने मन को ताला मार देना है ना। और चाबी किसके हाथ में देनी है? चाबी हमारे गुरु के हाथ गुरु में। के हाथ में देनी है। गुरु के हाथ में। ओके, तो अभी हमने दूसरा श्लोक हमने कल देखा था, फिर जिसमें कृष्ण कहते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम, कि ये गीता है ज्ञान का राजा है। उसके पश्चात हमने देखा था कि टॉप सीक्रेट है। हम्म? और भक्ति योग ये अत्यंत सुखकर क्यों है? क्योंकि आ, मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। अगर कोई मुझे कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भक्ति कैसे करूं,
तो कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि कोई मुझे तुलसी का पत्ता भी देता है ना तो मैं संतुष्ट होता हूं। अभी मुझे बताइए, तुलसी का पत्ता किसी को भी मिल सकता है, बराबर है, किसी को भी। बहुत सारे तुलसी के पौधे उगते रहते हैं, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, उस तुलसी के पत्ते में क्या चाहिए, उसमें प्रेम चाहिए। भाव भाव प्रेम चाहिए। हाँ, प्रेम भाव जो भी है, अगर वो नहीं है तो फिर कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुरगर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। तो हम सबको पता है कि 56 भोग दुर्योधन का छोड़कर कृष्ण साग खाने के लिए या केले का छिलका खाने के लिए विदुर जी के घर चले गए, है ना। इस संसार में अगर किसी को खुश करना है तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा बैंक अकाउंट भी 0 हो जाता है, लेकिन वो खुश हो पाता है क्या? वो खुश हो पाता नहीं है ना। जिस तरह से घर में पति पत्नी होती है, पति हमेशा दिवाली में बोनस आता है तो पत्नी के लिए कुछ ना कुछ साड़ी लेके आता है, लेकिन अगर 1 साल भी उसको साड़ी नहीं दी तो पत्नी कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है ना। ये डायलॉग सुनाई देता है। और बेचारी पत्नी भी हमेशा खाना बनाती है, अच्छा खाना बनाती है, लेकिन एक दिन खाने में नमक ही नहीं डाला तो पति क्या बोलता है, तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है। तो किसको खुश करना आसान है? मुझे लगता है कि कृष्ण को खुश करना बहुत आसान है ना, बराबर है। क्योंकि इस संसार में हम किसी को भी खुश करना चाहेंगे तो उनका मन है वह अनियंत्रित है। अगर आप अनियंत्रित मन को संतुष्ट करना चाहेंगे तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा भी माता पिता के अनुसार, है ना, जो उन्होंने लड़की पसंद की थी उसी लड़की से शादी करेगा, उसके बाद भी माता पिता कहेंगे कि तुमको मेरे पास ही रहना है, मैं जो जॉब बोलता हूं वही करना है, वो सब करने के बाद भी अगर माता पिता कहेंगे कि अभी बच्चे की तैयारी करो, बच्चा निकलने के बाद भी माता पिता संतुष्ट रहेंगे क्या? वो नहीं रहेंगे, चाहे आप कितना भी उनका, क्योंकि उनका भी अनियंत्रित मन है। जिस मन में कृष्ण नहीं है उस मन को आप कितना भी आप खुराक दे दीजिए, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कदापि नहीं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं ये भक्ति मार्ग कैसा है, सुसुखम, इसे बहुत आनंद है। लेकिन ये आनंद कभी प्राप्त हो सकता है? तो तीसरे श्लोक में अभी हम प्रवेश करते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो इसका अनुवाद है जी, किनके पास गीता है? भागवत गीता, फिंगर को रेज कीजिए। भगवत गीता किसके पास है जी? जी, ओके, रश्मि माता जी इसका अनुवाद पढ़िए, रश्मि मनोहर, श्लोक क्रमांक 3। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है,
महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4.31.14 में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस जी हरे कृष्ण। रुक जाइए माता जी, धन्यवाद। तो गीता के इस तीसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करना है, अगर इस ज्ञान के अंदर प्रवेश करना है तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा किसी किराना माल की दुकान में मिलती है क्या, या बिग बाजार में, या डीमार्ट में, या किसी मॉल के दुकान में लाखों रुपया खर्चा करके क्या आप श्रद्धा को खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते, है ना। श्रद्धा को खरीद नहीं सकते। तो शिला प्रभुपाद फिर यहाँ पर लिखते हैं कि श्रद्धा पर कहाँ खरीदा जा सकता है। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं, अगर आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए, अपने आप कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बराबर के नहीं? हम बोलते हैं आप भक्तों के संगति में आइए, क्योंकि भक्ति ये ऐसी बीमारी है कि जिसके संपर्क में आने से तुरंत वह भी भक्ति के नशे में धुत हो जाता है। जैसे 2 साल पहले हम देखते थे कोरोना की बीमारी, पता है ना, किसके भी संपर्क में आएगा कोरोना का, जो है ना पेशेंट के संपर्क में आएंगे तो तुरंत आपको भी कोरोना के लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं तुरंत। लोग तो इतना अपने पत्नी का भी पास जाने को डरते थे, पति पत्नी से मिलता नहीं थे, है ना, बराबर है। बच्चा माँ के पास जाने को डरता था, माँ बच्चे के पास जाने के लिए डरती थी। हाँ, वो खुद ही एक अपने आप को लॉक करके रखता था, है ना, बराबर है। और अगर मान लो कोई अगर बिना नहा के आ गए तो उसको ऐसा लगता था कि कि उसको ऐसा लगता था कि अभी इसको मैं कैसे इसको ले लूं। तो कभी कभी इतने झगड़े होते थे घर में। पहला सवाल यही होता था, क्या तुम बाहर से आए हो? हाँ। नहाए हो? नहीं। दूर रहो, दूर रहो। हाँ, इस तरह से, है ना, 2 साल पहले होता था। लेकिन कोरोना से भी ज्यादा संसर्गजन्य बीमारी है, वो है भक्ति। अगर आप गलती से भी भक्तों के संगति में आ गए, गलती से बोल रहा हूं मैं, तो क्या होगा, आपको भी ये बीमारी लग जाएगी, है ना। और लगने के बाद आप इसका इलाज करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये बीमारी और लगे, बराबर है। क्या लगता है अशोक चावला प्रभु, आप चाहते हैं कि और बीमारी ये जी लगे? गुरु जी, जी गुरु जी, जी। हम सभी चाहते जब हैं। तक टाइम नहीं, हर टाइम समय दिखते हैं, कब टाइम होगा तो हम भक्ति में ज्वाइन करेंगे। जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि और बीमारी लगे, ये इतनी बीमारी लगे कि इसका कोई इलाज ही ना कर सके, बराबर कि नहीं? हम चाहते हैं कि
ये बीमारी इतनी लगे कि इसका कोई इलाज भी ना कर पाए। तो एक कथा मैं बताने चाह रहा हूँ। एक बार एक एयरपोर्ट में हवाई अड्डे की बात है, ट्रू स्टोरी है। वह एक चोर था, वो चोरी करने के इरादे से उसने क्या किया कि इस्कॉन के काफी भक्त हैं, हवाई जहाज में हवाई जहाज पे आए हैं, है ना, फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो सुबह की फ्लाइट थी, तो रात भर सभी लोग आ गए और ये चोर भी तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के घुस गया, है ना। भक्तों ने क्या किया, शाम को कीर्तन किया, कथा की, इसने भी सुनी, चोर ने। अभी चोर को लगने लगा कि ये तो बहुत सज्जन लोग हैं, कैसे मैं इनकी चोरी करूं। तो रात को सब लोग सो गए, लेकिन ये चोर सोया नहीं। इसने क्या किया पता है, इसने जितने भी भक्त थे सबके सामान है ना, इधर उधर कर दिए। इसकी इच्छा थी चोरी करके लंपास हो जाने की, लेकिन इतना प्रवचन सुना था शाम को, कीर्तन भी किया था इसने, तो उसने चोरी न करते हुए सामानों की अदला बदल कर दी। और जैसे ही सुबह हो गई, सारे भक्त लोग उड़ गए और देखने लगे, अरे मेरा सामान ही नहीं है। पूरा ऐसे हल्ला होने लगा हवाई जहाज में, हवाई अड्डे में। तो फिर वो चोर है वो सामने आकर कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं व्यवसाय में चोर हूँ, लेकिन आपके भक्तों की संगति में मैं पिछले कई घंटों से रह रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए कि मैं चोरी करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन कल शाम को मैं कीर्तन प्रवचन सुनकर मैंने मेरा इरादा बदल दिया। फिर भी मेरे आदत से मजबूर होकर मैंने सामानों की अदला बदल यहाँ पर की, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है जो मैंने आपको बताया, है ना। भक्तों की संगति से चोर भी, है ना, अपना पेशा बदल सकता है। ओके। दूसरा है जो ट्रू स्टोरी में आपको बताना चाहूंगा, श्रद्धा की। तो एक बार अमेरिका की ये सत्य घटना है। अमेरिका में एक चोर था, पुलिस उसके पीछे लग गई थी। उसने बहुत चोरी की थी पूरे अमेरिका में। और ये चोर है वो भागते भागते इस्कॉन के मंदिर में प्रवेश किए, जहां पर इस्कॉन का सेंटर था। और पुलिस ने भी देखा कि ये इस्कॉन के भक्तों के केंद्र में प्रवेश किए हैं। तो पुलिस ने सोचा कि कल हम इसके ऊपर नजर रखते हैं। तो जैसे वो चोर अंदर घुसा, तो उसने देखा कि यहाँ पर तो काफी भक्त हैं। तो उसने कहा कि मुझे यहाँ पर रहना है। तो मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि अगर तुमको यहाँ पर रहना है तो तुम्हें 4 नियमों का पालन करना होगा। रोज सुबह 4 बजे उठना होगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ करने होंगे, सब सेवाएं करने होंगे। करेगा? तो उसने सोचा कि जेल में जाने से तो अच्छा है ना, इधर बर्तन वगैरह धोता रहूंगा, झाड़ू पोछा करता रहूंगा, सुबह भी 4 बजे उठूंगा। तो इस तरीके से 1 हफ्ता हो गया। इसने रोज भागवतम सुनता था, रोज मंगलारती करता था, रोज जपा करता था। ये 7 दिन हो गए उसको। और पुलिस भी बाहरी दृष्टिकोण से देखती थी कि ये क्या कर रहा है। तो पुलिस ने जब देखा कि ये धोती कुर्ता पहन रहा है, अभी तिलक लगा रहा है, तो फिर पुलिस को लगा कि अच्छा हो रहा है। लेकिन इस भक्त की जो अंदर की जो चेतना थी, ये उसको धुतकार रही थी कि तुम एक चोर हो, तुमको पुलिस के पास जाना चाहिए। तो इस भक्त ने 1 महीने के बाद इस चोर ने पुलिस के पास जाकर कहता है कि मैं चोर हूं, तो मुझे आप सजा दीजिए, क्योंकि मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस ने जब देखा कि ये खुद होकर आया है, तो फिर कोर्ट कचहरी होने लगी। तो मुकदमा चला इसके ऊपर, क्योंकि ये पेशेवर चोर था। तो वकील ने कहा कि यहाँ आने के पहले तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, मैंने नशा करना छोड़ दिया है, मैंने चाय कॉफी पीना छोड़ दिया है, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और माला करता हूँ। तो जब जज ने सुना
कि तुम इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो तुम जेल में आओगे तो और तुम बिगड़ जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम उधर ही रहो। इस तरह से वकील ने कहा कि तुम्हारे लिए सजा क्या है, इस्कॉन के लोगों के साथ ही रहो। ये ट्रू स्टोरी है। समझ बहुत में आ रहा है सुंदर। आपको कि किस तरह से गुरुजी उनका नाम क्या प्रभु जी? उनका नाम मुझे भी पता नहीं है। आप ऐसे ऐसे सवाल मत पूछिए ना के आप उस पे से लेसन लीजिए, है ना, कि लेसन क्या मुझे लेना है। लेसन ये लेना है कि अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार वाले भी भक्त बने तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि उनको भक्तों की संगति में लाए, उसको भक्तों प्रभु की जी संगति प्रभु जी में लाए। तुलसी बाबा लिखे हैं कि भक्ति स्वतंत्र गुण खानी बिन सतसंग न पावै प्राणी। जी 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 जी, धन्यवाद। तो जी, तो मैंने ये बताया यहाँ पर कि श्रद्धा है वह भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। और आप सभी लोग भक्त है, आप सभी लोग भक्त हैं। इसके लिए आप सबके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति, आप जब कोई कॉलिंग की सेवा करते हैं तो पता है जब आप उनको फोन करते हैं कि हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे ये हरे कृष्णा टीवी की तरफ से गीता का क्लास चलता है 3 बजे, क्या आप आना चाहोगे क्या? तो ये जो आपका 1 मिनट के जो शब्द है ना, ये श्रद्धा से भरे हुए शब्द है। समझ में आया क्या? और आप जब टेलीफोन के द्वारा किसी दूसरे के मोबाइल में वो ट्रांसफर करते हैं तो वो श्रद्धा से भरे हुए शब्द उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, उसके कानों के द्वारा, और वो भी क्या होता है, राजी हो जाता है। हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगी। तो इस तरीके से ये भक्तिमय संसर्गजन्य बीमारी चलती है ना। अभी मेरे अंदर जितनी श्रद्धा है तो मैं ये आप में क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब हम रोज आप प्रवचन सुन रहे हैं एक तरीके से, है ना, तो ये श्रद्धा ट्रांसफर हो रही है आप में। लेकिन इसको संभाल के रखना ये किसका दायित्व है? ये आपका भक्त दायित्व का, है, ये मेरा नहीं है, हमारा। ये आप लोगों का दायित्व है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा कार्य है आपको देना, शिला प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी है, लेकिन उसके अंदर संभाल के रखना ये आपका कार्य है। और आपको पता है माया के कई सारे लुटेरे होते हैं, वो छीनने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? आप में जो श्रद्धा है, तो इसलिए भक्त का सबसे बड़ा धन क्या है? तो वो है श्रद्धा, है ना। इस श्रद्धा को आप हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि ये श्रद्धा के चले जाने से ही हम सत्संग से भी चले जाएंगे, है ना। और मुझे बताइए कि मुझे मेरी श्रद्धा को टिका के रखना है तो इसके लिए मुझे भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये मैंने तीसरा स्टोरी बताया। और फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जी, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। पहला, जिसमें वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। श्रद्धा विहीन मतलब जिनमें श्रद्धा नहीं है। तो कौन बताएगा मुझे श्रद्धा में आने के पहले कौन सा स्टेज होता है भक्ति में? श्रद्धा से आने के पूर्व कौन सा स्टेज होता है? तो वो होता है, जी बताइए मीनाक्षी रावत हरे कृष्णा जी। गुरुजी, दंडवत गुरुजी। श्रद्धा आने से पहले हमारी जो आपने बताया था 1000 स्वीकृतियां इकट्ठी हो जाती है, तो उसके बाद हमें श्रद्धा आती है और फिर हम जो है भक्तों को ढूंढते हैं। जी, तो श्रद्धा के पहले अज्ञा सुकृति कहते हैं उसको, है ना। तुकाराम महाराज कहते हैं महाराष्ट्र के संत की अनंत सुकृताची जोड़ी मनुनी विठ्ठल आवड़ी। तो मुझे भगवान क्यों अच्छे लगने लगते हैं? क्योंकि मैंने इतने सारे सुकृतियों को इकट्ठा किया है। तो तीसरी कोटि में वे लोग हैं जो श्रद्धाविहीन है। ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहते हैं, है ना। जैसे ये लोग सत्संग में भी आएंगे,
जरा देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। और फिर लेकिन इनको भक्ति में कोई रुचि नहीं रहेगी, तो ये लोग इसलिए आते हैं ताकि भक्ति करना, भगवान का नाम लेना अच्छा होता है, थोड़ा सा बीच बीच में लेना चाहिए, है ना। लेकिन ये लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते हैं। वे भले ही भक्ति में लगे रहेंगे, लेकिन श्रद्धा का अभाव में वह वापस नीचे गिर जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रचार कार्य के दौरान हमें से काफी लोग मिलते हैं जो शुरुआत में आकर कहते हैं कि हम भी प्रचार करेंगे, हम भी सेवा करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है, इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढरे में लग जाते हैं। कौन सा मैंने स्टोरी बताया था, आपको याद है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गौड़िया मठ में एक व्यक्ति आए थे अपने पत्नी से झगड़ा करके, याद है आपको? मैंने पहले भी बताई थी ना कि जी। घर से झगड़ा होने के कारण हाँ। आए थे, और इतना झगड़ा किया था उसने अपनी पत्नी से, है ना। बोले कि क्यों मैंने शादी किया, वो कौन सा मनुष्य दिन था। तो अगले ही दिन वो कहा कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन कहाँ जाओ, तो गौड़िया मठ में आए। 6 महीने वहां पर रहे, उसकी दीक्षा हो गई, उसको अर्च विग्रह को सेवा करने का अवसर मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन एक दिन की बात है कि पत्नी आई और कही कि अजी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूँ, चलो घर चलते हैं अभी। तो फिर उसने क्या कहा, हाँ 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 चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, धन्यवाद कृष्ण, आपने इसके भेजे को ठीक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कर कर दोनों चले गए। तो ये कौन सा वाला उदाहरण है? तीसरी कोटि की श्रद्धा वाला, है ना। श्रद्धा का अभाव था। तो हमें ऐसा होना है क्या? हमें ऐसा नहीं होना है ना। दूसरे कोटि का है जिसमें श्रद्धा होती है और वह गीता भागवत पढ़ता है और शिक्षा दीक्षा लेते हुए भक्तों की सेवा में लगता है। तो यह दूसरे कोटि का भक्त है जिसमें दृढ़ श्रद्धा होती है, ये कभी गिरता नहीं है। और पहले कोटि का है जो शास्त्रों का ज्ञान भी रखता है और अपने गुरु की मार्गदर्शन में लगे रहता है। तो ये प्रथम कोटि का भक्त है। ठीक है, तो अभी हम चौथे श्लोक में चलते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नचम अहम तेषु अवस्थित। जी, इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे? फिंगर को रेज कीजिए, इसके पास गीता है जी। रेखा बंडाले बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामाधीना भवेद ग्राह्यामिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव प्रत्येत। सच्चिर साधु सिंधु 1.2.234। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर ओके कहा गया है कि यद्यपि ओके ओके भगवान ठीक है, सर्वव्यापी और सर्वभक्त। रुक जाओ रेखा इधर। ओके, तो यहाँ पर अभी चौथे श्लोक में बताया है कि श्रद्धा अभी तो मुझे मिल गई, तो अभी क्या होगा, उस श्रद्धा से वह ये समझ पाएंगे
कि ये मेरा संपूर्ण जगत मतलब उसमें मेरा घर भी आया, है ना, मेरा घर है। उसके पश्चात मेरा जो स्टडी रूम है या मेरा भोजनालय है, मेरा किचन है, ये सब किस में आता है? भगवान के जगत में आता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? दरवाजे पे पाटी लगाकर ये मेरा जगत है, बराबर है ना? दरवाजे पे पाटी लगाकर हम क्या बोलते हैं? ये मेरा जगत है। लेकिन है ये आपका जगत नहीं है भाई, है ना? आप तो जब माँ के पेट से आए थे तो क्या लेके आए थे बताइए? कुछ तो लेके नहीं आए थे, फिर ये आपका जगत कैसे हो गया? तो आप बोलोगे कि मैंने पैसे खरीद लिया है, लेकिन वापस बता रहे हैं कि खरीदने के लिए वो जो वस्तु है वो भी तो आपने नहीं बनाई, उसका भी निर्माता कृष्ण ही है। तो था क्या आपके पास जो आप क्लेम कर रहे हैं मैं मालिक हूँ? तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त का अर्थ है कि जैसे अभी सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से पूरा जगत अव्यक्त रूप से व्याप्त है। मतलब सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण जगत पे राज कर रहा है। उसी तरह से हमारा शरीर है अभी, तो हमारे शरीर में अव्यक्त रूप क्या है जिसके द्वारा ये पूरा शरीर व्याप्त है? तो वो है चेतना। चेतना मतलब, हाँ, चेतना से पता चलता है ना आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतना। जैसे आत्मा निकल जाएगा, फिर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, या फिर आप सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, तो इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। आपका शव वहां पर पड़ा रहेगा, 4 लोग आएंगे और आपको स्मशान में लेके जाएंगे। एक बार आत्मा निकल गया तो वो बोल सकता है क्या कि मैं कौन हूँ? नहीं बोल सकता, है ना? तो इसलिए ये आत्मा का लक्षण है चेतना। तो चेतना के द्वारा हमारा पूरे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। ये अगर आत्मा निकल गया तो पड़ा हुआ शव बोल सकता है क्या कि हे मेरी पत्नी तुम इतना मत रो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, इधर ही हूँ? बोल सकता है वो? नहीं बोल सकता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार में हमारे शरीर को एक एक्सपायरी डेट है। जब ये एक्सपायरी डेट खत्म होती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि मेरा एक्सपायरी डेट बढ़ाओ जरा। डॉक्टर कहते हैं कि वो मेरे भी बस में नहीं है, वो तो हर एक व्यक्ति संसार में आया है। आपने सुना है कि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं उनके रिश्तेदारों को? कुछ भगवान के हाथ में है। हाँ, बोलते हैं कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, लेकिन पैसे का भी इंतजाम कीजिए, ये भी बोलते हैं वो, है ना? पैसे का भी इंतजाम कीजिए और भगवान पे भरोसा भी रखिए, दोनों चीजें बोलते हैं। कोई भी डॉक्टर ये बोलता ही नहीं है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस आपके आदमी को जिंदा लेके आऊंगा। सब लोग यही बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा। तो इसलिए इस संसार में हम सभी लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो ये हो गया चौथा श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है? तो कारणोदक्षय विष्णु महाविष्णु के अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं उनके छिद्रों से, है ना? और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड है हमारा, जिसके ब्रह्मा जी 4 सर वाले हैं। और इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? इस ब्रह्मांड में 14 14 लोक। लोग। 14 लोक है ना? 14 लोक है, ओके। 14 लोक में से एक लोक है भूलोक, जिसमें हम भूलोक में भी कई सारे उपग्रह है, ग्रह उपग्रह नक्षत्र। उसमें से एक लोक है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक में कई सारे देश है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना,
उसमें से एक देश है हमारा भारत। मेरा भारत महान, है ना। भारत में कई सारे राज्य है, जिसमें एक राज्य है, कौन सा ले सकते हैं अभी हम? उत्तर चलो, प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मुझे पता ही था आप गीता सुनने के बाद भी अपने राष्ट्र से आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो भारत में इतने सारे राज्य है, जिसमें हम एक राज्य लेते हैं। अभी मुझे महाराष्ट्र का ही पता है, तो इसके लिए मैं महाराष्ट्र ही ले रहा हूँ, बाकी के इसका मुझे पता नहीं है। तो भारत में कई राज्य है, जिसमें एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई सारे जिले हैं, जिसमें एक जिला है मुंबई, छोटा सा ही है एकदम। मुंबई में कई सारे गांव है, जिसमें एक गांव है गोवर्धन इको विलेज, कलतारे, जहां हम रह रहे हैं। उसमें भी कई सारे घर है, जिसमें एक घर है हमारा, रेंट पे रह रहे हैं, है ना। उसमें भी कई लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना। उसमें से एक व्यक्ति हूं मैं, है ना। और हम कह रहे हैं कि मैं इस संसार को चला रहा हूं। कैसा लगता है आपको, है ना? ये विचार है कितना मूर्खतापूर्ण है ना। तो इसके लिए हम बहुत छोटे से क्या हम किसको नियंत्रित करना चाहते हैं? पूरे ब्रह्मांड में देखिए कितने भगवान के छोटे से रंध्र से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और इस संसार का जो एजुकेशन है ना, ये एक्चुअली हमको ट्रेनिंग जो मिला है वो हमारे स्कूल कॉलेज में मिला है। हम स्कूल में जैसे एडमिशन में दाखला देते हैं, तो हमारी टीचर या हमारे घर वाले भी क्या हमको पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ लो, नहीं तो स्टेशन पे बूट पॉलिश करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। सुना है आपने ऐसे, बेटा पढ़ लो नहीं तो बूट पॉलिश करना होगा। इसका अर्थ है पढ़ाई किसके लिए होनी चाहिए? धन कमाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? ताकि मैं इस संसार को समझे, है ना। तो इसके लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे अंग्रेजों के समय। पता है, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे गुरुकुल बंद करवा दिए, और फिर ये मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, है ना, ये सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए। नहीं तो पहले हमारे देश में वैदिक ज्ञान चलता था, गुरुकुल में तब पढ़ाया जाता था, गीता भागवत जो भी है। भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान उनमें क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भले ही कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परमात्मा का रूप में सबके हृदय में हूं, लेकिन फिर भी मैं उससे भी ऊपर हूं। तो ये हो गए चौथा श्लोक। 5वें श्लोक में जाते हैं। न च मस्तानि भूतानि पश्ये मे योगम ईश्वरम भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ओके, इसका अनुवाद जी, किनके पास गीता है फिंगर को रेज कीजिए। भगवद गीता। ओके जी, ओके जी 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 जी, ओके पढ़िए। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य: भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं का पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानि, इसका अर्थ इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सर्जित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है,
किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश ओके, निरुक्ति यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद। तो अभी देखिए 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, समस्त जीवों का पालक मतलब भर्ता मैं हूं और सर्वव्याप्त मैं हूं, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो यहाँ पर एक उदाहरण आया है कि भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से अभी मुकेश अंबानी है, ठीक है, मैं इसका ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मुकेश अंबानी किसके फाउंडर है? तो जियो कंपनी के, है ना, जो मोबाइल की कंपनी है। तो मुझे बताइए कि जियो कंपनी के नेटवर्क में कितने कस्टमर है, किसका रिचार्ज कब खत्म हो रहा है, इसकी जानकारी मुकेश अंबानी को होती है क्या? होती है या नहीं होती है? हाँ? नहीं होती है। ठीक, तो फिर किसका रिचार्ज कब खत्म हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, इसकी जानकारी मुकेश अंबानी के जो कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, ये वो जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे बताइए कि कल जाके अगर जियो कंपनी में कुछ घाटा होता है तो इसके लिए उत्तरदायी किसको ठहराया जाएगा? कर्मचारियों को, मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी को, मालिक, है ना। तो मालिक को उसको उत्तरदायित्व लेना होगा। लेकिन मुकेश अंबानी ये रोज ऑफिस में नहीं आता है, वो तो घर में ही रहता है। लेकिन घर में रहते हुए भी उसके ऑफिस के सारे काम बहुत अच्छे से सुनियोजित ढंग से कार्यरत होते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसकी शक्ति होती है। ठीक उसी तरीके से, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी को कोना कोना पता होता है कि मेरे कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उनको कितना वेतन मिल रहा है, मेरी ब्रांचेस कहाँ पर है, ये सारी जानकारी होती है मुकेश अंबानी को। लेकिन उसको ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं और अपने कर्मचारियों के द्वारा संसार को चलाते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसमें भगवान श्री कृष्ण है, वह मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट किसको दिया गया है? तो मैनेजमेंट 3 विष्णु करते हैं। उनके नाम है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णु मैनेजमेंट का काम करते हैं, है ना। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण केवल बांसुरी बजाते हुए एंजॉय करते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो अभी आप बोलोगे विष्णु और कृष्ण एक ही हुआ ना, लेकिन वापस मैं बता रहा हूं, कौन मुझे बताएगा कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? हाँ, अभी कीजिए जी। एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि विष्णु भगवान है जो श्री कृष्ण के अंश से पैदा हुए, उन्हीं का अंश है। जी जी, अंश है। मूल फर्क क्या है जी? बताइए रश्मि माता जी। रश्मि। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण भगवान सबके सोर्स हैं। तीनों विष्णु जो हैं वो भगवान के अवतार हैं।
जैसे एक आदमी अपने घर में मालिक होता है, पिता का स्थान पाता है, लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है तो वो ऑफिस के कर्मचारी के रूप में काम करता है। सेम पर्सन है। यहाँ पर कृष्ण भगवान के ही ये अंश हैं, तीनों विष्णु रूप, जो ऑफिशियल वर्क जो है, जो इस सृष्टि को, इस संसार को संभालने का काम वो विष्णु रूप में करते हैं। तीनों विष्णु का अलग अलग कार्य है जो भगवान ने इनको सौंपा हुआ है। हरे जी कृष्ण। ओके, धन्यवाद। तो ये आपने थ्योरेटिकली अच्छा बताया माता जी। थोड़ा सा हम टेक्निकल जाते हैं कि विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है। जी ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी, ये कृष्ण माधुर्य होता है इनके पास 5 रस होते हैं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, ऐसा साख्य रस। और ये जो विष्णु जी हैं इनका ऐश्वर्य भाव में, इनका ऐश्वर्य रहता है। और ये कृष्ण बांसुरी में रखते हैं। और गुरु जी ऐसा, इतना ही मुझे बताया गुरु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, गुण का फर्क होता है। उस 64 गुण पाए जाते हैं कृष्ण में, और विष्णु में शायद 58, मुझे याद नहीं आ रहा है, माफ कीजिए गुरु जी। और जो 60, जी 60 गुण पाया 4 गुण जाता पाए है। जाते हैं। जी हाँ, और कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं। गुणों का फर्क है। हरे कृष्ण गुरु जी। वो और ऑफिस में रहते हैं विष्णु जी, और कृष्ण वो हो जी गया गोलक धाम में ऑफिस। रहते हैं। जी, लेकिन ये 4 गुण मुझे बताइए, ये 4 गुण एक्स्ट्रा कौन से है? वही तो हम, यही मेरा प्रश्न है। जी, ये 4 गुण एक्स्ट्रा कौन से है? फिंगर को जो रेज कीजिए। जी रूप ओके, एक मिनट मैं बताता हूँ, नाम लेता हूँ। जी, अर्चना श्रीवास्तव। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, हम्म, और 2 मुझे याद आया, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, और तो गुरु जी याद नहीं आ रहा, 2 मुझे याद आया, रूप जी माधुरी, ओके, वेणु माधुरी, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट रूप माधुरी। ओके, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, पहला है रूप माधुरी, फिर लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और भगवान कृष्ण है वो माधुरी लीला में भी रहते हैं। ये एक्स्ट्रा ऐड किया क्या मुझे तुमने? इतना याद है। ओके, ये 3 बराबर बोला। चौथा है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, और उसके बाद क्या बोला? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, लीला लीला और चौथा ऐश्वर्य। है, हाँ चौथा है गुरु जी ऐश्वर्य शायद। ऐश्वर्य। वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं है। गुण माधुरी, बताइए चौथा कौन सा है जी? हाँ, पूर्ण माधुरी। प्रेम माधुरी। कौन सा है? प्रेम माधुरी। ओके, माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, फिर वेणु माधुरी। लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, और ठीक है, हो गए 4। 4 हो गए गुरु जी। रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी हो गए 4। गुण माधुरी, जी गुण गुरु। माधुरी, ठीक है। तो 64 गुण है ना, 64 गुण पाए जाते हैं कृष्ण में, और कृष्ण में 64 गुण और विष्णु में 60 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, गुरु जी, मैं बताऊँ क्या गुण कौन कौन से लिखा है? हो गया हो, है ना। लीला माधुरी हो गया, ठीक है नहीं, उसके अभी बाद मैंने देखा ना। लीला माधुरी हो गया,
उसके लीला बाद माधुर्य, वेणु माधुरी हो गया, वेणु माधुर्य, उसके प्रेम बाद माधुर्य। वेणु माधुरी, और चौथा है जो प्रेम माधुरी जो आप बता रहे हैं ना, वो भक्त माधुरी है। मतलब भगवान के जो भक्त है, वत्स्य कृष्ण के भक्त है, ये थोड़ा सा अलग है। कृष्ण के भक्त और विष्णु के भक्त। विष्णु के भक्त अगर आप देखोगे तो वो वैकुंठ लोक में पाए जाते हैं, और जिसमें 2.5 रस होते हैं। और वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में 5 रस पाए जाते हैं। तो 2.5 रस कौन से हैं वैकुंठ में जो पाए जाते हैं? वो है शांत रस, दास्य रस और आधा साख्य रस। हाँ, और बराबर। गोलोक वृंदावन में शांत रस, मैं दास्य बोल रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और साख्य रस है ना। तो ये 5 रस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन ये रस में आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले हमारे जो अंदर जो रस है ना अभी फिलहाल, उसको निचोड़ना चाहिए, है ना। सब बाहर निकलना चाहिए। अभी हमारा रस किस पे है? इस संसार की चमकीली वस्तुओं में, बराबर है। अगर मैं अभी आपको कहूँ कि चलो अभी 4 बजे है, क्लास खत्म होगा और 5 बजे आपको बिग बाजार में जाना है, और मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और जो चाहिए आप शॉपिंग करो, फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे ये तो मेरी दिल की बात कही गुरुजी ने, इतने दिनों से शॉपिंग नहीं की है, 1 लाख रुपए भी है, सारी इच्छाएं हमारी जागृत होगी, है ना। और तुरंत हम जाएंगे। हाँ, तुरंत क्यों जाएंगे? जैसे ही क्लास खत्म होगा पहले लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या खरीदना है, ये मेरे घर में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। और फिर आपका मन बोलेगा लेकिन प्रवचन में तो सुना है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका मन ये भी बोलेगा कि एक बार तो हमें संसार में मजा लेना चाहिए, भक्ति तो हमको कल भी करना है। मेरी 16 माला हुई है। कभी कभी पता है मन क्या बोलता है? तुम्हारी 16 माला भी हुई है, तुम्हारे 3 क्लास भी हुए हैं, थोड़ा सा मजा कर ही लो अभी मोबाइल में। पता है ऐसा कभी कभी मन ऐसा बोल देता है। तुम्हारे 16 माला भी हुए हैं। कितने लोगों का ऐसा होता है? थोड़ा सा व्हाट्सएप में घूम के आ जाइए, या कोई किशोर कुमार के सदाबहार गीत या दुख भरे दर्द भरे गीत 1-2 से जरा सुन लीजिए। तो ऐसा अगर होता होगा तो आप उसको रोक लेना, है ना। ठीक है। ओके, आखिरी श्लोक लेते हैं, अभी समय हो गया है। श्लोक क्रमांक 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि नुपधारय। जी, तो इसका अनुवाद है। जी पढ़िए। जी मंजू सिंह पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और इस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो यहाँ पर रुक जाओ, नहीं रुक जाओ यहाँ पर। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर कहते हैं कि
कृष्ण की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरा भी यहाँ पर सवाल है, अगर कोई पड़ोसी है, उसका अपने पड़ोसी से झगड़ा होता है और वह क्या करता है कि किचन में से चाकू लेता है और उसके ऊपर वार करता है और वो लहूलुहान हो जाता है, तो क्या क्या ये भगवान की इच्छा से हुआ? क्या इसके लिए भगवान कारण है? या फिर क्योंकि यहाँ पर नहीं। लिखा है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कौन मुझे ये चीज अच्छे से समझा सकता है? क्योंकि काफी लोगों का सवाल होता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसमें भगवान जिम्मेदार है, और अगर मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो इसमें भी क्या भगवान जिम्मेदार है? जी। ओके, रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तो अपनी इच्छा होती है, जैसे इच्छा अगर करते हैं, लेकिन ज्यादातर भगवान उसको सैंक्शन कर सकते हैं, प्रकृति का वो जो आपने बताया था, लेकिन ये अपनी इच्छा पर ही डिपेंड करता है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता है। ओके, भगवान का कोई रोल नहीं होता है। ओके जी, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम जो इच्छा करते हैं उसमें भगवान का रोल होता है, और उनका परमिशन मिलता है तो हम हमारे साथ वो चीज होता है। और जो कि हम जो बुराई सोचते हैं करने के लिए, उसमें भी हम जो चाहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन आपने एक बार बताए थे कि हम जो चाहते हैं कुछ बुरा चीज करने के लिए, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा जिद करते हैं, और भगवान उनका इच्छा नहीं है फिर भी हम ज्यादा जिद करते हैं। उसमें भी भगवान हमको साथ देते हैं और परमिशन भी देते हैं, लेकिन इसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, भगवान नहीं है। ओके, तो अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जो मैं उदाहरण पहले भी आपको बताया था कि एक बॉर्डर पे लड़ा हुआ एक फौजी है, वो उसके हाथ में एक बंदूक है। उस बंदूक से वह भारतीय सीमा पर खड़ा होकर पाकिस्तान के नौजवान की हत्या कर देता है, और फिर उसको सरकार की तरफ से परमवीर चक्र का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन वही फौजी घर में आता है छुट्टियों में, और उसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। वही बंदूक वह घर से निकाल कर अपने पड़ोसी के भेजे में उतार देता है, और उसको फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। तो अगर कोई कहेगा कि मैंने वहां पर गोली चलाई तो मुझे परमवीर चक्र दिया, और यहाँ गोली चलाई तो मुझे फांसी दे रहे हैं, तो कौन मुझे बताएगा कि इसमें फौजी की क्या गलती है, या फिर फौजी का क्या क्या उसका रोल है? जी, शीला देवी। क्योंकि हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसमें जो फौजी वो जो गोली चलाता है बॉर्डर पे, वो सरकार की अनुमति से चलाता है, और जो घर में गोली चलाता है वो अपनी मर्जी से चलाता है। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। ओके, तो जी, तो जैसा कि अगर वो फौजी है, सरकार के आज्ञा से गोली चला रहा है, तो वह उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको उल्टा अवार्ड मिलेगा। तो उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु की इच्छा से कार्य करेंगे तो हमें अवार्ड मिलेगा। लेकिन हम अगर भक्ति के नाम पे, अगर हम गुरु का शरण न लेते हुए अपनी ही मन से मनमानी करते हैं, और कभी कभी लोग भक्ति का बहाना लेकर भी आलसी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर भगवान के द्वारा सजा दी जाती है। क्योंकि भक्ति ये आज्ञा से की जाती है। तो हम देखते हैं कि वही फौजी अपना माथा उसका घूम जाता है, तो वह पड़ोसी के भेजे में वो वही गोली उतार देता है, तो पुलिस आकर उसको अंदर लेती है, फिर कोर्ट कचहरी के द्वारा उसको फांसी की सजा सुनाई दी जाती। तो ये उदाहरण हमेशा याद रखिए कि जीवात्मा जब बुरा होता है तो किसको दोष देता है? विधाता को दोष देता है, भगवान को दोष देता है। लेकिन जब अच्छा होता है तो किसकी बड़ाई करता है? अपने आप की बड़ाई करता है। अपने आप की बड़ाई करता है ना? जी, तो इसके लिए ये बद्ध व्यक्ति का लक्षण है। कुछ भी बुरा होता है तो भगवान को गाली देता है। जैसे महाभारत में
गांधारी ने भगवान को शाप दिया था, है ना, क्योंकि उसके 100 पुत्र मारे गए थे। और अगर कुछ अच्छा होता है तो भक्त है वह भगवान को धन्यवाद देता है ना। जैसे वो स्टोरी मैंने सुनाई थी रामू की। रामू के पास 4 घोड़े थे, है ना। 4 घोड़े में से, है ना, 3 घोड़े हैं वह चले जाते हैं। सारे गांव वाले आकर रामू को कहते हैं कि, है ना, कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ बहुत, लेकिन वापस वो 3 घोड़े 6 घोड़ी को लेके आते हैं तो उसके नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो फिर वापस कहते हैं गांव वाले तुम्हारे तो अच्छा हो गया। तो हमेशा रामू यही कहता था, अच्छा हुआ बुरा हुआ भगवान की कृपा है ना। फिर क्या हुआ, उसका बच्चा है घोड़ी को सिखा रहा था, लेकिन सिखाते सिखाते गिर गया, उसकी एक टांग ही टूट गई, अपाहिज हो गया बेचारा। तो फिर सारे गांव वाले आकर कहने लगे, अरे रामू तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा इकलौता बेटा था बेचारा, उसकी हड्डी टूट गई, अपाहिज हो गया जिंदगी भर के लिए, कितना बुरा हुआ। तो रामू कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ भगवान की कृपा है। फिर अचानक राज्य में ऐलान हो जाता है कि जितने भी जवान लोग हैं सबको सेना में भर्ती किया जाएगा। तो रामू का बेटा अपाहिज होने के कारण रामू के पास ही रहा। वापस सारे गांव वाले आकर कहते हैं कि रामू तुम्हारा तो अच्छा हुआ। वापस रामू क्या कहता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ भगवान की कृपा है ना। तो इस तरीके से भगवान का भक्त है वह हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसको पता है मेरे कृष्ण मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते। मेरे कृष्ण मेरे जीवन में बुरा कर ही नहीं सकते, ये भरोसा उसको होता है। तो इसलिए वह चिंता नहीं करता है, वो चिंतन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 श्लोक आज कवर किए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, कल हम 7वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। 5 मिनट एक आध क्वेश्चन ले सकता हूँ जी। जी अशोक चावला प्रभु। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी ये भी तो है कि भगवान साक्षी रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जो कोई भी हमारे अंदर कोई ऐसी भावना आती है गलत काम करने की, जो 3 गुणों के अधीन होते हैं हम, तो भावना आती है तो साक्षी भगवान जी हमें मना करते हैं ये काम मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं अपनी उससे करके कि हमें आजादी है, हम वो हैं, या क्रोध करके या ईर्ष्यावश हम उसे और पावर कर देते हैं, भगवान की बात सुनते नहीं है। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है कि जी हम भगवान की एक्चुअली हमारा स्वभाव है ना, हमारा स्वभाव पिछले जन्म के कर्मों के स्वरूप फलस्वरूप बनता है। हम जब बुरा कार्य करते हैं ना तो अंदर से एक आवाज आती है ये बुरा है मत करो, लेकिन उस आवाज को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। वो कौन दबाता है पता है उस आवाज को? हमारे अनर्थ, हमारे मन, हमारे अनर्थ उसको दबाते हैं कि नहीं तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो, गलत है कोई बात नहीं करो। तो इस तरीके से जीवात्मा है ना इस संसार में पाप और पुण्य के बीच फंसा रहता है जिंदगी भर के लिए। इसी तरीके से वो अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा इसी में वो लगे रहता है। जब वह अच्छे बुरे के इस द्वंद्व से ऊपर उठ के गुरु के मार्गदर्शन पे लगा रहता है तब जाके उसका जीवन सुधर जाता है। नहीं तो अपने जिंदगी में वह इसी द्वंद्व को लेके चलता है। ये मेरे साथ मीठा बात करता है, ये मेरा कौन है? मित्र है ना। ये मुझे गाली दे रहा है या मुझे गाली दे रही है, ये कौन है? ये मेरी शत्रु है। तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहता है वो बचपन से। भाई बेटा भी देखो, छोटा बेटा रहता है अपना, तो बेटा कहेगा माँ माँ तुम कितनी अच्छी हो, और जवान होने के बाद बोलेगा ये मेरी माँ हमेशा ऐसी ही है, हमेशा मेरे बीच में टांग अड़ाती है। समझ में आ रहा है? है ना। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, फिर माँ बोलेगी
मेरा बेटा वो 5 साल का था ना, तो मेरा अच्छा बेटा था, अभी बहुत नालायक हो गया, कुछ सुनता नहीं मेरा, तो तुरंत क्या हो गया, द्वंद्व में आ गई वो, है ना। तो इस तरीके से वो अच्छा बुरा में फंसा रहता है जीवात्मा, जब तक कि उसको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी आपको कुछ दिखाना था मुझे। जी जी जी, पता चला धन्यवाद। मुझे। जी जी। नेक्स्ट रुशाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। तो मुझे यहाँ बताइए कि उनमें जो गुण है, जिस तरह से विष्णु में 60 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है, तो उनमें गुणों का क्या अंतर है? हरे इसमें कृष्ण गुरुजी। कृष्ण भगवान और बलराम। बलराम में नहीं, हाँ। कृष्ण और बलराम में दोनों में 64 गुण ही पाए जाते हैं। बलराम में भी 64 ही गुण होते हैं। अभी बलराम जी भी रासलीला करते हैं, लेकिन बलराम जी की गोपियां अलग होती है, कृष्ण की गोपियां अलग होती है। अगर आप कृष्णा किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब वो द्विविध वानर आता है ना, जब भगवान के ऊपर अटैक करता है बलराम जी के ऊपर, तो बलराम जी उस समय अपने गोपियों के साथ रहते हैं। तो कृष्ण और बलराम में भी सेम गुण पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का मूड अलग है, और कुछ फर्क नहीं है दोनों में, है ना। मूड क्या है, कृष्ण है वो सेव्य भगवान है, जिनकी सेवा करनी चाहिए, और बलराम जी है वो सेवक भगवान है, जो सेवा करते हैं। हमारे लिए तो बलराम जी भगवान ही है ना, भले वो सेवक भगवान हो। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आया नहीं आया? लग नहीं रहा है आया करके। जी गुरुजी, आया। ठीक है। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जो कोई पड़ोसी से झगड़ा होता है तो वो चाकू से मार देता है, और जो सोचते हैं कि जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, ऐसा सोचते हैं। तो अभी तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और गुरु का हमें आश्रय भी प्राप्त हुआ, तो हमें तो पता चला है कि हाँ, ये हमारी गलती के कारण ही होता है। मगर जो अभक्त लोग हैं, वो तो ऐसा गलती पे गलती करते हैं और बोलते हैं जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो फिर उनको हम शास्त्र द्वारा कैसे उनको प्रमाणित समझाएं, कैसे उनको बताएं, ऐसा एक्सप्लेन करें उनके ओके, लिए। देखो, अगर अभी हम हैं, हमको सब पता है कि भक्ति क्या होती है, शास्त्र क्या होता है। अगर हम गलती करेंगे तो क्या होगा, हमको डबल सजा मिलेगी। समझ में आया ना? जैसे मान लो कोई पुलिस वाला है, अगर पुलिस वाले ने चोरी की तो उसको पता है डबल सजा मिलती है ना। लेकिन अभी जो बाहर वाला व्यक्ति है, वो तो 3 गुणों के अधीन है पहले से, है ना। भक्त भी रहता है, लेकिन भक्तों को जानकारी होती है, ज्ञान होता है। लेकिन अभक्त को तो वो तो जितना उसको पाप पुण्य ही पता होता है ना। चोरी करना मतलब पाप है, लोगों की सेवा करना मतलब पुण्य, इतना पता होता है। तो इसके लिए वह पुण्य की तरफ आकर्षित तो कम होता है, लेकिन पाप करते ही ज्यादा रहता है। तो जितना वो पाप करेगा उतना उसको दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसके लिए मैंने कहा है कि वो जब यमराज के पास जाता है तो यमराज जी उसको क्या कहते हैं कि तुमने 8 पाप किए हैं और 4 पुण्य कर्म किए हैं। बराबर है ना? 8 पाप किए हैं और 4 पुण्य किए हैं। तो उसके सामने ऑप्शन रखते हैं, पहले कहा क्या करना चाहेगा, पाप की सजा या पुण्य का फल। तो इस तरह से अगर वो कहता है कि 8-4 ऐसा कीजिए ना, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उसको 8 पाप का सजा भुगतना होगा और 4 पुण्य का फल भी खाना होगा। और ये सब उसका फिनिश होता है, फिर उसको वापस कहाँ जन्म मिलता है? भारतवर्ष में, भारत में, यहीं पर जहाँ पर हम रहे, कर्म भूमि में। और वापस उसको ज्ञान रहेगा क्या? नहीं, अज्ञानी बनकर ही जन्म लेगा वो।
तो वापस क्या करेगा वो? पाप ही करेगा, है ना। वापस क्या करेगा वो? यही करेगा, शादी करेगा, बच्चे निकालेगा, जॉब करेगा, घर लेगा, बूढ़ा होगा और फिर मर जाएगा, फिर वापस यमराज के पास जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहता है करोड़ों जन्म तक, है ना। एक जन्म में उसको ये पता चलता है कि मुझे यहाँ से अभी निकलना है, बंद करना है, बहुत हो गया अभी, है ना। तो इसलिए अभक्त गुरु के जी तो जीवन में तो ये ऐसा सब कुछ नहीं ये होता। सब ये सब जानने के लिए भी, पता होने के लिए भी तो सुकृति इकट्ठा होनी जरूरी है ना, ये सब पता होने के लिए भी। हाँ, सुकृतियों से भी ज्यादा सुकृतियां भी तभी इकट्ठी होती है जब भक्त की कृपा होती है, नहीं तो सुकृतियां भी नहीं इकट्ठा कर सकता। समझ में आ रहा है ना। मंदिर क्यों जाएगा वो? अगर उसको भक्त ही अच्छे नहीं लगते हैं तो मंदिर क्यों जाएगा? कभी कभी आपने देखा फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि माँ, बेटा और उसका दूसरा बेटा, है ना, मंदिर में जा रहा है और एक बेटा है वह मंदिर के बाहर ही वेट कर रहा है। वो बोलता है माँ को, मैं मंदिर में नहीं आऊंगा, है ना। तो अभी क्या उसकी सुकृति बढ़ेगी क्या? बोलो, कभी नहीं बढ़ेगी, वो ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर। तो इसके लिए सुकृति बढ़ने के लिए भी आ, भक्त का कृपा चाहिए। अगर कोई पुजारी उसको आवाज देता था, अरे उधर क्यों बैठे हो, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा फिर वो, है ना। तो भक्त का कृपा बहुत जरूरी है। जब तक भक्त का कृपा नहीं होता है, आपको पता है भगवान से भी ज्यादा दयालु है भगवान का भक्त, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ो, मेरे पास आओ, तब जाके मैं तुमको शरण दूंगा। लेकिन भक्त कहता है जैसे भी परिस्थिति में हूँ वहीं पर पड़े रहो, लेकिन भगवान का नाम ले लो। तो इसके लिए भगवान से भी ज्यादा भगवान का भक्त दयालु होता है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे को थोड़ा सा ये हटके प्रश्न था। जैसे घर में पहले से मूर्तियां थी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो उनको एक्सचेंज करके दूसरा ला सकते हैं या फिर उनको विसर्जन करना है? ये इस बहुत तरह पर्सनल क्वेश्चन है ना, ये मैं ऐसे जनरल नहीं बोल सकता, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर काफी लोग सुनेंगे तो अपने अपने मन से वो ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी। जैसे गुरुजी विष्णु भगवान में 60 गुण होते हैं, कृष्ण में 64 गुण होते हैं, तो क्या लक्ष्मी जो राधा जी में भी गुणों का अंतर होता है? नहीं, हम यहाँ पर भगवान और विष्णु और शिव जी और जीवात्मा जैसे कि ब्रह्मा जी, इन्हीं का हम विश्लेषण करते हैं। कृष्ण में 64 गुण होते हैं, विष्णु में 60 होते हैं, शिव में 58 होते हैं, शिव जी में, और जीवात्मा में 50 होते हैं। जो जीवात्मा ब्रह्मा तक जब प्रोग्रेस करता है वो ब्रह्मा जी तक, तो उसमें 50 गुण पाए जाते हैं। तो जीवात्मा कभी भी 50 के ऊपर नहीं जा सकता। तो इसके लिए वो शिव जी की तरह भी नहीं बन सकता, ना विष्णु की तरह बन सकता है, ना कृष्ण की तरह। तो उसमें केवल 50 गुण आ पाते हैं। तो इतना ही विकास, इतना ही होता है। हम कभी लक्ष्मी राधा रानी का इसमें कंपैरिजन नहीं करते। मतलब राधा रानी ही लक्ष्मी माँ है? हाँ हाँ, राधा रानी लक्ष्मी, ये राधा रानी का ऐश्वर्य भाव है और राधा रानी माधुर्य भाव में रहती है। तो इसमें ये तो बहुत बड़ा विषय है समझने के लिए, लेकिन जितने भी है भगवान की पटरानियां, ये सब राधा रानी के विस्तारित स्वरूप है। उसके कभी तो समझाओ ना वो लक्ष्मी का। समझाएंगे समझाएंगे। सबको लक्ष्मी अच्छी लगती है, मुझे भी पता है, लेकिन हमारे लिए लक्ष्मी बहुत खतरनाक है ना, अगर हम उसको लेके घूमते हैं तो। इसके लिए आप राधा रानी के पास ही रहिए, वो अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा आपको। धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था वो ममता माता जी का रिलेटेड ही है। तो उन्होंने पूछा था कि जैसे कि जो भक्त होते हैं तो भक्त से भी गलतियां होती है 3 गुरु के अधीन आके। तो गुरुदेव भक्त से भी पता है कि ये गलत है, उसके बाद सोचता है कि गलत है, उनसे भी हो जाता है, तो गुरुजी उनका क्या, जैसे कि सजा उनको भी मिलता होगा? मैं वापस बता रहा हूँ कि साधक होता है, उसके जीवन में वो गलतियां करता है, लेकिन वो गलती होने के बाद उसको पछताता भी है और उसको पता भी है
कि मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो गिल्ट है ना, ये भक्त को होता है, लेकिन अभक्त को क्या लगता है, अभक्त को लगता है कि किया तो क्या हुआ, पूरी दुनिया करती है। समझ में आया, ये फर्क होता है। तो इसके लिए भक्त गलती करने के बाद भी अपने आप को सजा देता है ना, अपने आप को सजा देता है, कहता है कि मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, लंच नहीं करूंगा, भूखा रहूंगा, तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगी, इस तरीके से। समझ में आया। तो फिर वह सुधर जाता है, और कृष्ण का गुरुजी, नाम ले रहा है, सुधर जाएगा। और गुरुजी वो उनके साथ ऐसा क्यों होता है, कभी कभी कुछ गलत ऐसी होती है कि वे करता ही रहता है, जानता है कि मेरे से गलत है, फिर भी उनसे होता रहता है, तो ऐसा क्या होता है कि क्यों करता रहता है। जैसे कि गौरांग प्रभु जी बताते हैं, जैसे कि एक बोलो। तो उसमें एक चेलर था जिन्होंने एक क्रोध से कि उन्होंने किसी को मार दिया था और जेल चले गए थे। तो हाँ, जी जी। तो मैं वापस बता रहा हूँ वहां पर जाकर हाँ, रजोगुण होता है हमारे अंदर, तो रजोगुण के प्रभाव से आकर हम ये सारी सच्चे हैं। और ये मैंने आपको अनिश्चिति भजन क्रिया के पड़ाव बताए थे, याद है, उत्साहमयी, घन तरला, है ना। तो उत्साहमयी में क्या होता है कि वह बहुत भक्ति करता है एक दिन, दूसरे दिन भक्ति नहीं करता है, तो भक्ति क्या करेगा वो, बराबर है। भक्ति नहीं करेगा, माला नहीं उठाएगा, उस दिन क्या करेगा वो, थोड़ी ना शांत बैठेगा, शांत नहीं बैठ सकता आदमी कि वो मालाएं नहीं करेगा और सोचेगा कि मैं कृष्ण को याद करता रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका मन उसको पाप करने के लिए मजबूर करेगा। तो इसलिए हमारी लाइफ लाइन क्या है, हमारी लाइफ लाइन जपा है। अगर आपने जपा छोड़ दिया, फिर आप कितने भी पुराने भक्त हो, मान लो आप 15 साल से माला कर रहे हो, एक दिन भी आपने माला करना आप भूले नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन भी आपको बीमारी हो गई या आप गलती से लेट उठे, माला ही नहीं किए, तो देखो फिर क्या होता है, वापस वो इच्छाएं जागृत होगी और वापस हम पाप करेंगे। होगा कि नहीं, ऐसा होगा, है ना। तो इसके लिए हमारा चार्जिंग मशीन हमारा जपा है और सत्संग है। जैसे हम इससे बाहर जाएंगे, हम भी नॉर्मल इंसान बनेंगे। क्या लगता है, हम भी नॉर्मल इंसान बनेंगे, हम भी टीवी देखेंगे, हम भी वो गजल सुनेंगे, हम भी वो मूवी देखेंगे, नॉर्मल बनेंगे हम। ये तो जपा कर रहे, इसके लिए हम सत्संग कर रहे, इसके लिए हम टिके हुए हैं, नहीं तो हम भी उसी की तरह हो जाएंगे। ठीक है, ओके। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। आखिरी क्वेश्चन, रेखा पायस। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरु जी हम मतलब भक्ति करते हैं, भक्ति में भी हम 100% देना चाहते हैं अपना। घर में हम बहू है, किसी की पत्नी है, वहां भी 100% देना चाहते हैं, और कहीं वर्क कर रहे हैं वहां भी 100% देना चाहते हैं। तो कभी कभी गुरुजी जो ये घर का जो काम होता है, या घर की जिम्मेदारी होती है, वो हमारी भक्ति के ऊपर मतलब हावी हो जाता है। तो हम उसको मतलब हमें क्या उनको अवॉइड करके हमें भक्ति करनी चाहिए कभी कभी, मतलब इससे हम कैसे इससे बाहर निकले, इस दुविधा से कैसे उसको मैनेज करें, मुझे इसके लिए समझ में नहीं आता गुरुजी ये। जी जी जी। तो ये सबका सवाल रहेगा ऐसे, तो इसका क्योंकि उत्तर गुरुजी, क्योंकि हमारे हमने क्लास भी तीनों क्लास अटेंड करनी है, यहाँ पे भी आपका वो भी रहता है कि हम लोग क्लास अटेंड करनी है, हर चीज घर का भी रहेगा कि घर वाले चाहते हैं कि सब काम करें, और हम ऑफिस में वर्क करते हैं। जी, बराबर बराबर। घर वाले हमारा एक पैर खींचते हैं, है ना। यहाँ पर भी आपका एक पैर खींचा जाता है, और ऑफिस जी वाले भी बिल्कुल। एक पैर खींचेंगे, है ना। और आप बोलोगे मेरे तो 2 ही पैर है भाई, किसको किसको दे दूं मैं, है ना। जी तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि हमारे कर्तव्य तो हमको निभानी ही है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो बाहर वाले नाराज हो जाएंगे, है ना। और नाराज हो जाएंगे तो उससे हमारा माला पे भी परिणाम होगा, बराबर ना। वहां से अगर कुछ हो गया तो माला पे फर्क होता है। तो इसके लिए हम वहां पर हमको पूरा जस्टिस देना है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह से कोई स्त्री है, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है और अगर उसकी शादी किसी दूसरे पुरुष के साथ हुई है, तो घर के काम वो इतनी अच्छे से करती है, लेकिन वो हमेशा किसका चिंतन करती है, उस व्यक्ति का चिंतन करती है ना, जिससे वो प्रेम करती है। कब मैं उसको मिलने जाऊंगी, कब उससे बातें करूंगी, इस तरीके से। तो
हमको तो सारे कार्य हमारे करने ही है ना, ऑफिस जाना है, बच्चे को ध्यान रखना है, पति की सेवा करनी है, इत्यादि इत्यादि, ये तो चलते ही रहेगा। या अगर आप बूढ़ी भी हो जाएगी ना तो भी इसका अंत नहीं है, समझ में आएगा ना, ये तो चलता ही रहने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला है कभी। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये सारे कार्य करते हुए मन में क्या विचार होना चाहिए कि मैं कब 3 बजेंगे, कब मैं लॉग इन करूंगी, कब मैं भक्तों को देखूंगी, समझ में आ रहा है ना, ये चिंतन होना चाहिए। जी जी। फिर क्या है, आपका मन इधर है, आपका शरीर कार्य कर रहा है उधर, तो इस तरीके से हमको जीना है, समझ में आया, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये भी एक कला है ना, तो पहले तुमको पूछना होगा कि मेरा सही में मन इधर है क्या सत्संग में, अगर है तो भगवान तुमको सपोर्ट करेंगे, है ना, पहले हमारी हमको तीव्रता बढ़ानी होगी। ओके जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे रंजना माता जी आपको जन्मदिन की हार्दिक प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण रूपी माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। रूपी सभी माता को जी दंडवत प्रणाम। सभी माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी माता को दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्णा गुरु जी चले गए क्या? हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी माता जी चले गए दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। पता माता जी दंडवत प्रणाम। जुम्मा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी चले गए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रित्य माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त कमला दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा गौरा माता जी। हरे गुरु जी कृष्ण यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दुर्गा माता जी दंडवत प्रणाम। गुरु हरे जी चले कृष्ण गए। जी माता जी। वो हमको एगो मंदिर पूछना था, भूल जा रहे हैं, वो दर्शन करने जाना था, भूल गए हैं। 2 ठो आचार्य वहाँ समाधि लिए हैं, वो मंदिर जगह हम याद नहीं कर रहे हैं। गुरु जी कहाँ से स्टार्ट है वो? है हम वृंदावन आए हैं ना। मंदिर तो याद नहीं हो रहा है, से जाते बीच में बुझाइए नहीं रहा।